इजराइल से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इजराइल में एक के बाद एक कई बसों में धमाके हुए हैं। ये बड़ी खबर है, धमाकों से जुड़ी हुई है, जहां इजराइल की बसों में सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। ये बड़ी खबर है, इजराइल की बसों में टाइमर बम से धमाके किए गए हैं। तेल अवीव में 3 बसों में जोरदार धमाके हुए हैं। बस और रेल सेवा को बंद कर दिया गया है और बम धमाकों की जांच में आईडीएफ और शिन बैट जुटी हुई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इजराइल से इस वक्त। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां हमले हुए हैं। इजराइल की बसों में टाइमर बम से धमाके किए गए हैं। कुछ तस्वीर निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से धमाके के बाद की स्थिति देखने को मिली। आग के लपटे, धुएं का गुबार जो है वो दूर से ही देखा जा सकता है। किस तरीके से आसमान में काला धुआं छाता नजर आ रहा है धमाके के बाद। और ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां बसों में सीरियल ब्लास्ट देखने को मिला है। इजराइल जो है वो दहल उठा है। ये तस्वीरें हैं स्क्रीन पर, आपके देख सकते हैं किस तरीके से इजराइल में ये धमाके हुए हैं। तो एक के बाद एक कई धमाके जो हुए हैं उसकी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक साथ कई धमाकों से इजराइल जो है वो दहल गया है। 3 बसों में धमाके जो हैं वो हुए हैं। जिस तरीके से टाइमर बम का इस्तेमाल होने की बात कही जा रही है कि टाइमर बम का इस्तेमाल किया गया है और एक के बाद एक 3 बसों में धमाका हुआ है। इन धमाकों के बाद से रेल सेवा और बस सेवाओं को बंद कर दिया गया है और लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल अब की जा रही है कि आखिर किस वजह से ये धमाके हुए हैं और किसके इसमें शामिल होने के जो है सबूत मिलते नजर आ रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और देवनाथ जी, सबसे पहले मैं पहला रिएक्शन ही आपका चाहूंगा इस पर, जिस तरीके से इजराइल में ये धमाके हुए हैं, किस तरीके से आप इन धमाकों को देखते हैं और इजराइल अब किस तरीके से तिलमिलाया हुआ नजर आता है बदला लेने के लिए। बहुत ही सेंसिटिव डेवलपमेंट है, बहुत ही नाजुक मौका है इजराइल के जी। जमीन पर हुआ है। धमाकों में 3 बसों को काफी क्षति पहुंची है, पूरे जलकर खाक हो गए हैं। 2 बसेस में जो टाइमर डिवाइस था वो काम नहीं किया तो उनको डिफ्यूज कर दिया गया है। गौरतलब बात यह है कि फिलहाल जी। इजराइल और हमास का जो युद्ध है वो सीज फायर की तरफ बढ़ रहा है और सीज फायर के फेज 1 में उभय पक्ष एक दूसरे को अपने अपने बंधकों को वापस कर रहा है। ये भी खास बात है कि विगत 24 घंटे में हमास ने 3 डेड बॉडीज ऑफ जो बंधक थे उनके 3 बंधकों के मृतक शरीर को जी। वापस किया है इजराइल को। तो ऐसे नाजुक मौके में जो जब उभय पक्ष एक दूसरे को जी। बंधकों का आदान प्रदान करके किसी तरह से सीज फायर के फेज 2 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में जब ये हादसा हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये या तो ऐसे किसी गुट ने किया है जो कि हमास से बिलोंग नहीं करता। जी। हमास ने इस हमले की अभी तक कोई जिम्मेवारी नहीं ली है। जी। ऐसा भी संभव है कि ये कोई छोटा सा ग्रुप है जी। या इंडिपेंडेंट ग्रुप है जो कि वेस्ट बैंक से ऑपरेट कर जी। रहा है। क्योंकि हमास ने तो अभी तक पिछले जी। 19 जनवरी में जब सीज जी। फायर चालू हुआ था तब से बहुत कोशिश की है हमास ने जी। कि किसी तरह की ऐसी दुर्घटना ना हो जाए जिससे कि सीज फायर के जो बिल्कुल। टॉक्स हैं वो खटाई में पड़ जाएं। बिल्कुल, बिल्कुल वेस्ट देवनाथ जी, बैंक में हमास लगातार ये चाहता रहा कि किसी भी प्रकार से सीज़ फायर का उल्लंघन ना हो, लेकिन जिस तरीके से ये धमाके हुए हैं, इन धमाकों के बाद संदेह भरी निगाहों से हमास को भी देखा जाएगा। देवनाथ साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बने रहें हमारे साथ। हमारे सहयोगी इस बीच अजय जांडियाल भी हमारे साथ जुड़े, सीधे उनका रुख करेंगे कुछ जानकारियों के लिए। अजय, जिस तरीके से ये धमाके इजराइल में हुए, 3 बसों में एक के बाद एक धमाके हुए, लगातार अब संदेह भरी निगाहों से हमास को देखा जा रहा है। दूसरी ओर हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम जो है उसको लेकर क्या जानकारियां, क्या युद्ध विराम अभी भी कायम है या उसको लेकर कोई इस वक्त अपडेट निकलकर सामने आई? देखिए, अभी युद्ध विराम जो है वो जी। कंटिन्यू है, मगर जो अमेरिका की तरफ से कहा गया था हमास को कि सभी के सभी बंधक जो हैं उनको इकट्ठे जी। एक साथ छोड़ा जाए, उसको नहीं माना गया। उसके बाद जो चीजें हुई हैं क्या, उसके बाद इजराइल की धमकियां, नेतन्याहू ने साफ कहा कि अगर जो है हमास इन चीजों को जी। नहीं मानता है तो वो अमेरिका के साथ मिलकर जो है इजराइल हमास को खत्म करेंगे। तो कहीं ना कहीं उसके बाद इस चीज की आशंका बनी हुई है कि दोनों के बीच एक बार फिर से तनाव हो सकता है। और अब एकाएक जो जी। सीरियल ब्लास्ट जो बसों में होना शुरू हुए हैं वो अपने आप में बताते हैं कि कहीं ना कहीं शक की सुई जो है एक बार फिर से हमास पर जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से हमास ने पहले हमले किए
उसके बाद जो है बेशक शांति की बातें हुई, युद्ध के बाद 2 बार जी। अटेम्प्ट हो चुकी है, मगर उसके बीच अगर धमाके होते हैं तो यकीनन इजराइल का पहला शब्द जो है वो हमास पर जाएगा कि कहीं ना कहीं उसकी तरफ से इन चीजों को करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ बने हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। देवनाथ जी, मैं आपका रुख करूंगा, सवाल लूंगा आपसे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी अहम जानकारी है जो इस बीच सामने आ रही है, जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें। जिस तरीके से बसों में धमाकों से इजराइल दहल उठा है और इजराइल में बसों में सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, बस और रेल सेवा को रोक दिया गया है। इजराइल ने बैटयाम में बसों में ब्लास्ट हुए हैं। तेल अवीव में 3 बसों में जोरदार धमाके हुए हैं और 2 बसों में विस्फोटकों के लगे होने की जो खबर सामने आई, उन्हें डिफ्यूज़ कर दिया गया और बस धमाकों की जांच में आईडीएफ और शिन बैट जुटी हुई है। विस्फोटक डिवाइसों में लगे थे टाइमर और विस्फोटक डिवाइसों की जांच जारी है। पीएम नेतन्याहू जो है पल पल की अपडेट ले रहे हैं। साथ ही साथ धमाकों में किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। तो धमाकों में किसी के भी हताहत होने की खबर जिस तरीके से सामने नहीं आई है। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं। देवनाथ साहब, मैं आपको रुख करूंगा, जिस तरीके से किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई, पीएम नेतन्याहू लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। क्या लगता है आपको, इजराइल का अगला कदम क्या होगा? क्या इजराइल जो है वो बढ़कर हमास पर हमला करने का प्रयास करेगा या इजराइल बैकफुट पर रहकर पहले चीज़ों को देखेगा, समझेगा, परखेगा? इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा जी। कि सीज फायर के जो टॉक्स हैं वो फेज 2 में चले जाएं। अभी सीज फायर के जो फेज 1 लागू है 6 हफ्ते के लिए 19 जनवरी से, तो मार्च के पहले हफ्ते तक सीज फायर का फेज 1 चल रहा है, जिसके दौरान की 33 इजरायली बंधकों को हमास आस्ते आस्ते छोटे छोटे ग्रुप में वापस करेगा। अभी इजराइल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि फेज 2 की बातचीत चालू है, कतार में भी और इजिप्ट में भी। मिस्र में अल-सीसी ने भी पूरी कोशिश कर ली है और उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि जल्दी ही जो फेज 2 के दौरान जितने बाकी बचे हुए बंधक हैं, 60 से ज्यादा हैं, कुछ 78 भी बता रहे हैं कुछ सोर्स, कि उनको भी छोड़ दिया जाएगा। तो इजराइल फिलहाल हमास के ऊपर मास स्केल हमला नहीं करेगा। हाँ, ये देखा गया है कि इजराइल की आईडीएफ छोटी-छोटी टुकड़ियों में कभी-कभी गजा के खान यूनिस एरिया में जो रिफ्यूजी कैंप्स हैं, उनके ऊपर छोटे-छोटे हमले कर रही है। वो कॉर्डन एंड सर्च वाले, जैसे पुलिस कार्रवाई होती है, उस तरह के कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जहाँ तक इन बसों के एक्सप्लोजन की बात है, शुरुआती रिपोर्ट में शिनबेट और इजराइल की जो दूसरी डिटेक्टिव एजेंसीज हैं वो दावा कर रही हैं कि इन बसों में जो टाइमर यूनिट लगाए जी गए थे वो एक पर्टिकुलर डिजाइन के हैं, जी जो जी कि इसके पहले वेस्ट बैंक में भी इस्तेमाल किए गए थे। जी तो गौरतलब बात है कि वेस्ट बैंक में हमास के अलावा भी कम से कम बिल्कुल 3 या बिल्कुल 4 देवनाथ जी, छोटे-छोटे जो स्थितियां इस वक्त आतंकवादी निकलकर ग्रुप सामने आ काम कर रही रहे हैं, थे। उन स्थितियों पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं कि आखिर अब अगला स्टेप इजराइल का क्या होगा।